हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का वीकली फोरकास्ट डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन गैन एंड एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निक्स। लास्ट वीक हमने देखा कि बैंक निफ्टी में रेगुलर पाँचों दिन फॉल रही। ऑन वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी वाज ऑलमोस्ट डाउन 4%, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग मूव बिफोर एनी रिजल्ट सीजन। और उसी तरह से अगर हम निफ्टी की तरफ चलें और वीकली चार्ट पे देखें तो निफ्टी में भी लगभग 2.3% का फॉल हुआ है। और बैंक निफ्टी में फॉल का मेजर रीज़न था एच डी एफ सी बैंक। उसमें एक बहुत ही अच्छी सेलिंग दिखाई दी है आफ्टर द उनका अपडेट आया था, बिजनेस अपडेट। तो उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी फॉल दिखाई दी है। रेगुलर 4-5 दिन से गिरे जा रहे हैं। तो व्हाट कुड बी द नेक्स्ट पोटेंशियल मूव ऑफ द मार्केट, उसको हम डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, सबसे पहले लूनर नोड, जिसे हम राहु भी बोलते हैं, वो साइन चेंज कर रहे हैं। फुल मून हो रहा है, सन ट्रेंड यूरेनस, सन अपोजिशंस, मार्स, कुछ इंपॉर्टेंट, जुपिटर का डिक्लिनेशन हो रहा है। और बेट्स के 3 रूल्स, एक तो बोल रहा है कि राइज होता है प्राइस में जब भी मार्स एंड मरकरी का एक पर्टिकुलर एंगल होता है, एंड मार्स बीइंग रेट्रोग्रेड, एंड बेट्स रूट 15 में भी हम बोल रहे हैं कि मेजर मार्केट मूव्स होते हैं। तो 13 को आ रहा है बेयर्स रूल 3। तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि पहले इन्होंने कैसे किया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सन ट्रेंड यूरेनस, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो हम इसके लिए टाइमिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर खोलते हैं और सन ट्रेंड यूरेनस मैंने इधर लगाया है। और उससे पहले ये इवेंट आया था आपका इधर। उसके बाद भी आप देखिए कंसोलिडेशन कर रहा था मार्केट में, एक अच्छा रिवर्सल आया। उससे पहले एक बार और यहाँ पे आया, आपको 4-5 दिन की एक अच्छी रैली दिखाई दी। और इसके बाद भी आप देखिए अप ट्रेंड में था, मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज, ये पर्टिकुलर एस्ट्रो इवेंट से आपको ट्रेंड चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम लगाते हैं नॉर्थ नोड या राहु का जो साइन चेंज हो रहा है, जो बहुत आई मीन ऑलमोस्ट 1.5 to 1.8 ईयर्स में होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता है, बिकॉज राहु राहु आपका यहाँ पे हो रहा है, इसका साइन चेंज 11th को जो आज हो चुका है। और उसके पहले ये हुआ था आपका 2023 में। यहाँ पे देखिए 2 दिन बाद मार्केट टॉप आउट हुआ और एक अच्छी आपको डिक्लाइन भी देखने को मिला। तो रिवर्सल्स इसके आसपास आते हैं। उससे पहले ये हुआ था 2022 में, एग्जैक्ट वापस एक दिन पहले मार्केट टॉप आउट हो गया, उसके बाद एक अच्छी फॉल आई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिजनेस साइकिल्स पे, इकोनॉमी पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड राहु के लिए आप एयरलाइन स्टॉक्स पे ज़रूर नज़र रखिएगा, वहाँ पे आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। अ, और एक अच्छा ट्रेंड चेंज मिल सकता है। एयरलाइन स्टॉक्स के अलावा कंप्यूटर स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स पे ज़रूर नज़र रखिए, वहाँ पे भी आपको एक अच्छे ट्रेंड चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो एंड राहु देखिए, इसके आसपास आपको एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल जाता है। थर्ड थिंग, मैं आपको बेट्स का रूल दिखाता हूँ। तो ये हमारा बेस रूल 3 है, जो हमारी कंडीशन है उसको हमने लगा दिया। और ये कंडीशन लगाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आ रहा है दिस रूल इज गेटिंग एक्टिवेटेड ऑन 14th को आपका फुल मून भी है। उससे पहले ये रूल कब आया था, दीज आर वेरी वेरी रेयर रूल्स। लूनर नोड का इनग्रेस बेयर्स रूल यहाँ पे आया था, आप देख सकते हैं। एक अच्छा रिवर्सल आया था मार्केट में, एग्जैक्ट टॉप आउट हुआ, आपको निफ्टी में एक अच्छी फॉल दिखी। उसके बाद यहाँ पे आया था एंड मार्केट बॉटम्ड आउट और आपको 5-6 दिन की अच्छी रैली दिखाई दी। और लास्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ देखिए, हर जगह आपको एक अच्छे टर्निंग पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये बेयर्स का रूल भी आ रहा है। अब हम बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी पे चलते हैं। एबीसीडी पैटर्न बनाया है, इसका टारगेट अराउंड 22,000 आ रहा है, प्रोवाइडेड अभी हम 23,431 पे, पर ये डी लैग इसका 22,000 के आसपास आ रहा है। वीकली पे हम अच्छे सपोर्ट के ऊपर है। और मंथली पे तो ये हमारा थर्ड मंथ का 1 to 4th मंथ का एक फॉल आएगा, जो हमने लास्ट में कई बार नहीं देखा है। रेगुलरली 4 मंथ के फॉल के बाद एक डोजी बनी थी, तो देखते हैं इस बार क्या होता है। बैंक निफ्टी में वापस मंथली पे एक अच्छी फॉल दिखाई दे रही है, 4% का फॉल आया है। वीकली पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन अराउंड 47,500 आ रहा है। और ए बी सी डी पैटर्न का टारगेट भी अराउंड 48,500 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो
ऑलमोस्ट नियर टू द टारगेट ही है बैंक निफ्टी, तो इसमें अगर रिवर्सल आएगा तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिलेगा। सप्लाई डिमांड के हिसाब से देखते हैं क्या हो रहा है। निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है अराउंड 22,206, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो ब्रेक हो गया, उसके नीचे क्लोज हुआ, तो 22,810 की तरफ जा सकता है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसका सपोर्ट आ रहा है 48,161 के आसपास। अगर वो ब्रेक हो गया तो 46,000 तक की भी हमें फॉल देखने को मिल सकती है। तो ये सपोर्ट होल्ड करना बहुत ज़रूरी, 48,000 से 48,200 की रेंज में। और मैं गैन एंगल्स के हिसाब से देखूं तो एग्जैक्ट सपोर्ट पे आ चुका है 3x4 एंगल पे। अब प्राइस इसके ऊपर रहती है तो रिवर्सल आएगा। और अगर डाउन साइड में द फॉल कैन एक्सटेंड ऑल द वे टूवर्ड्स 46,000 के आसपास भी आपको फॉल में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा अगर अब हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी इसको मर्करीन गैस के लो को ब्रेक कर दिया। इसका भी सपोर्ट अराउंड 23,200 पे है। अगर वो टूट गया तो 22,800 तक हमें फॉल देखने को मिल सकती है। अब नेक्स्ट हम न्यूरल फोरकास्ट भी देख लेते हैं। तो न्यूरल फोरकास्ट बोल रहा है कि एक अच्छा रिवर्सल हमें 10th के बाद से मिल सकता है, और मार्केट में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है टिल 617 तक। दिस इज़ फॉर निफ्टी। निफ्टी। और अगर मैं बैंक निफ्टी की तरफ चलूँ तो यहाँ पे एक बॉटम आउट होगा 20 को, और उसके बाद 17 तक की रैली दिखा रहा है। तो नेक्स्ट वीक में आपको एक अच्छा काउंटर ट्रेंड मूव मिल सकता है, प्रोवाइडेड जो लेवल्स हैं। तो लेवल्स हमारे कौन से हैं? निफ्टी को 23,289 होल्ड करना है, बैंक निफ्टी को 48,593 होल्ड करना है, और ये आपके रेजिस्टेंस लेवल है एंड दीज आर द सपोर्ट लेवल जहाँ पे आप शॉर्ट किए हैं तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आप 108 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे, निफ्टी में आप 55 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे। राइट। तो न्यूरल फोरकास्ट और इनके हिसाब से हमने देखा है सेलिंग थोड़ी सी ओवरडन हो रही है, और एनी सेलिंग बिफोर द रिजल्ट सीजन स्टार्ट्स। अब अगर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी होगा तो जैसे आपने देखा टीसीएस रिजल्ट्स वर ऑलमोस्ट इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन, पर फिर भी स्टॉक 4 to 5% रैली कर गया। तो ये मास साइकोलॉजी होती है। तो बेसिकली रिजल्ट्स बहुत बैड रिजल्ट्स, मतलब यू नो I mean, market is not expecting that great results because based on the GDP forecast, पर provided जैसा कि हमने बता लूनर नोट जो ऑलमोस्ट 18 मंथ्स में एक साइन चेंज होता है, अगर वो इतना बड़ा साइन चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ रिवर्सल्स हमें नेक्स्ट 1 or 2 डेज में हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड 14th इज ऑल्सो मून, फुल मून एंड बेयर स्टेट। तो इनके कन्फ्लुएंस से आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बाकी न्यूरल बल रहा है, एंड अगेन इफ these levels which I mentioned are broken on downside, the downside for Nifty is around 22,800, और बैंक निफ्टी में हमने देखा 48,200 से 48,000 रेंज एक इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पे आप थोड़ा कैश में भी अगर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें तो कर सकते हैं। So yeah, that's about it in this weekly forecast. Let's see how the next week goes. लास्ट वीक का जैसा हमने बोला था मार्स इनग्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और मार्स इनग्रेस पे आपने देखा 6 का यू नो दिस वाज मार्स इनग्रेस ऑन मंडे। उसके बाद से देखिए कितना अच्छा एनर्जी देता है मार्स, हर हर मूव का एनर्जी देता है। और आप पीएफसी आरईसी को देखेंगे तो वहाँ पे तो पावर स्टॉक्स में तो आई क्रिएटेड सेपरेट वीडियो तो ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी बहुत ही अच्छी अच्छी डिक्लाइंस देखने को मिली। सो या, सो दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे डिसिप्लिन्ड।